टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ स्टेरिलिटी टेस्ट। तो ये आपका स्टेरिलिटी टेस्ट को कंटिन्यू करते हुए उसका सेकेंड पार्ट है। तो इसमें हम बेसिकली जो भी मेथड्स यूज़ होते हैं स्टेरिलिटी के लिए और जो भी और उसके हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन होता है रिजल्ट का, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेरिलिटी टेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली आपको दो मेथड से कैरिड आउट होते हैं। फर्स्ट मेथड है आपका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और सेकंड मेथड है आपका डायरेक्ट इनोकुलेशन। फर्स्ट मेथड है आपका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। तो ये मेथड आपका तब प्रेफर्ड होता है जब सब्सटेंसेस जो भी आप स्टेरिलिटी टेस्ट जिसका भी करने जा रहे हैं वो या तो ऑयल हो या फिर ऑइंटमेंट हो जिससे कि सॉल्यूशन में डाला जा सकता है, नॉन बैक्टीरियोस्टैटिक सॉलिड हो लेकिन वो आपको कल्चर मीडिया में सॉल्युबल ना हो, एक सॉल्युबल पाउडर हो या फिर लिक्विड हो जिसमें कि आपको बैक्टीरियोस्टैटिक और फंगिसाइड प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो। जो ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड होता है इसके लिए बहुत अच्छी स्किल और स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसमें जो बेसिकली एपरेटस यूज़ किया जाता है उसमें एक क्लोज रिजर्वियर होता है और एक कंटेनर होता है जो कि फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर सकता है, और इस रिजर्वियर और कंटेनर के बीच में एक प्रॉपरली सपोर्टेड मेम्ब्रेन होता है जिसकी पोरोसिटी जो होती है वो आपकी अप्रोप्रिएट होती है, और मैक्सिमम जो पोरोसिटी यूज़ की जाती है वो है 0.45 माइक्रोन और डायमीटर जो होती है मेम्ब्रेन की वो 50 mm होती है, और उसके थ्रू जो आपका फिल्ट्रेट पास कर सकता है उसका फ्लो रेट आपका 55 to 75 ml ऑफ वाटर होती है, ठीक है, पर मिनट। जो सेलुलोज नाइट्रेट फिल्टर्स होते हैं वो आपको एक्वस, ऑयली और वीकली अल्कोहलिक सॉल्यूशन के लिए यूज़ होते हैं, जबकि जो सेलुलोज एसिटेट फिल्टर होते हैं वो आपके स्ट्रांगली अल्कोहलिक सॉल्यूशंस के लिए यूज़ होता है। जो इंटायर एपरेटस होता है ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का, उसको यूज़ करने से पहले हमें स्टेरिलाइज करना पड़ता है ताकि वो किसी भी तरह से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड ना हो। इसमें आपको दो तरह के डाइल्यूशन फ्लूइड यूज़ किए जाते हैं। पहला है फ्लूइड ए जिसमें कि जो आपका एनिमल टिश्यू का पेप्टिक डाइजेस्ट है उसका 1 ग्राम डिजोल्व किया जाता है 1 लीटर वाटर में, फिर उसको फिल्टर करके उसका पीएच 7.1 प्लस माइनस 0.2 एडजस्ट कर दिया जाता है, और डिस्पेंस उसके बाद उस फ्लूइड को डिस्पेंस किया जाता है फ्लास्क में जिसका कि आपका 100 ml का होना चाहिए, और फिर उसको 121 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए स्टेरिलाइज कर लिया जाता है। फ्लूइड बी जो है इसमें क्या होता है कि टेस्ट सैंपल में लेसिथिन या फिर ऑयल प्रेजेंट हो, और इसमें बेसिकली आपका फ्लूइड ए जैसा ही कंपोजिशन होता है लेकिन सिर्फ 1 ml पॉलीसॉर्बेट 80 और ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद पीएच 7.1 से प्लस माइनस 0.2 एडजस्ट किया जाता है, और फिर इसको 121 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए ऑटोक्लेव के थ्रू स्टेरिलाइज कर लिया जाता है। अब बेसिकली जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट, तो हम एक मिनिमम क्वांटिटी लेते हैं सैंपल की। तो वो कौन सी मिनिमम क्वांटिटी है, आपके जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अगर आपका लिक्विड है और तो क्वांटिटी अगर हर जो इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस है, इंजेक्शंस होते हैं, उनके अंदर जो आपकी क्वांटिटी होती है हर एक कंटेनर में अगर लेस देन 1 ml है तो हम टोटल कंटेंट लेते हैं टेस्ट के लिए। अगर 1 से 40 ml है तो इसका हम हाफ लेते हैं, लेकिन वो आपका 1 ml से लेस नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो क्वांटिटी है इंजेक्शंस का 40 ml से लेके 99 ml तक, मतलब 100 ml से ज़्यादा नहीं है तब हम 20 ml लेते हैं, और अगर आपका 100 ml से ज़्यादा है तो जो कंटेंट है उसका 10% लेते हैं, लेकिन वो आपका 20 ml से कम नहीं होना चाहिए। एंटीबायोटिक लिक्विड्स के मामले में हम 1 ml लेते हैं, और जो इनसॉल्युबल प्रिपरेशंस जैसे कि क्रीम और ऑइंटमेंट्स होते हैं उनका होल कंटेंट लेते हैं हर एक कंटेनर का, जो कि आपको लेस देन 200 mg से कम नहीं होना चाहिए।
सॉलिड प्रिपरेशंस के फॉर्म में जब अगर आपका जो कंटेनर में क्वांटिटी है 50 mg से कम है तो टोटल कंटेंट लेते हैं। अगर 50 mg या उससे ज़्यादा बट 300 mg से कम हो तो जो भी कंटेंट है उसका हाफ लेते हैं, पर वो 50 mg से कम नहीं होना चाहिए। अगर 300 mg से 5 ग्राम कंटेन करता है तो उसका 150 mg लेते हैं, और अगर मोर देन 5 ग्राम है तो 500 mg लेते हैं। कैटगट और जो अदर सर्जिकल सूचोस इस्तेमाल होते हैं वेटरनरी यूज़ के लिए, उसका 3 सेक्शंस ऑफ स्ट्रैंड यूज़ करना चाहिए, जो कि 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। और सर्जिकल ड्रेसिंग कॉटन और गॉज के केस में 100 mg पर पैकेज हम यूज़ करते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए थ्रू मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। अगर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन या फिर अदर नॉन इंजेक्टेबल लिक्विड प्रिपरेशंस हो और उनकी क्वांटिटी 10 to 100 ml है तो उससे 1 to 10 ml हम यूज़ करते हैं। और इनसॉल्युबल प्रिपरेशंस के केसेस में जो कि आपके इमल्सिफाइड होते हैं या सस्पेंडेड होते हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट या क्रीम, उसमें 1 to 10 ग्राम अगर आपका कंटेनर में है तो उसका 0.5 to 1 ग्राम लेते हैं। और एब्जॉर्बेंट कॉटन के मामले में हम 1 ग्राम से लेस यूज़ नहीं करते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए। अब मेथड्स कौन कौन से होते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के थ्रू टेस्ट करने के? तो सबसे पहला है एक्वस सॉल्यूशन के एक्वस सॉल्यूशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी प्रिपरेशन की क्वांटिटी होती है जिसको कि हमें एग्जामिन करना है और जो प्रिस्क्राइब्ड होती है आपके 2 मीडिया में, उसको एसेप्टिकली हम ट्रांसफ़र करते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर। कि जो भी आपके प्रिपरेशन होती है उसकी क्वांटिटी जो कि आपके 2 मेथड में प्रिस्क्राइब्ड होती है, उसको हम एसेप्टिकली एक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। फिर वैक्यूम की हेल्प से हम मेम्ब्रेन के ऊपर से लिक्विड को रैपिडली उसको फ्लो कराते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मेम्ब्रेन को हम एसेप्टिकली रिमूव करते हैं, उसको 2 पीसेस में कट करते हैं और 1 पार्ट को हम 100 ml सोयाबीन केजिन डाइजेस्ट मीडियम में डालते हैं और उसको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 डेज के लिए आप इंक्यूबेट करते हैं। उसी तरह सेकेंड पार्ट को हम 100 ml ऑफ लिक्विड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में इमर्स करते हैं और उसको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे 14 डेज तक अबाउट हम इंक्यूबेट करते हैं। लिक्विड्स के केस में जो कि इमिसिबल होते हैं एक्वस में, व्हीकल में और सस्पेंशन में, उसके केस में हम सारा स्टेप आपका सेम एज इट इज़ आपका जो हम एक्वस के लिए फॉलो कर रहे हैं वही करते हैं, लेकिन इसमें फ्लूइड ए में थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर दी जाती है आपके पूल्ड सैंपल की, जिससे कि रैपिड फिल्ट्रेशन हो, ठीक है। ऑयल्स और ऑयल सॉल्युबल के लिए हम जो ऑयल और ऑयल सॉल्यूशंस के लिए बेसिकली जो भी ऑयल या ऑयली सॉल्यूशन जिसकी आपकी विस्कोसिटी बहुत लो होती है उसको हम फिल्टर करते हैं बिना डाइल्यूट किए हुए, फिर उसको पास करते हैं हम एक ड्राई मेम्ब्रेन के थ्रू। ऑइंटमेंट और क्रीम्स के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसमें बेसिकली हम ऑइंटमेंट को डाइल्यूट करते हैं फैटी बेस और इमल्शन में, और फिर उसके और अगर ज़रूरत हो तो हम उसमें 40 डिग्री सेल्सियस पे आपको एक सूटेबल स्टेराइल डाइल्यूएंट ऐड करते हैं, जैसे कि आइसोप्रोपाइल मिरिस्टेट, ठीक है। सॉल्युबल सॉलिड्स के लिए हम क्या करते हैं कि जो प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी होती है उसको डिज़ोल्व करते हैं एक सूटेबल स्टेराइल सॉल्वेंट में, जैसे कि फ्लूइड ए में। और जो सॉलिड्स होते हैं इंजेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक के अलावा, उसमें भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं जैसा कि हम एक्वस सॉल्यूशन और ऑयली और ऑयल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। एंटीबायोटिक सॉलिड्स और ब्लेंड्स और बल्ब्स के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि एक प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी लेते हैं सैंपल का हर एक कंटेनर से, और फिर उसको एसेप्टिकली ट्रांसफ़र करते हैं एक अलग कंटेनर में, और उसके बाद सारे मिक्सचर को हम मिक्स कर देते हैं जिससे कि हमें एक सैंपल इक्विवेलेंट टू 6 ग्राम मिल जाए। उसके बाद उसको हम स्टेराइल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उसमें फ्लूइड ए का 200 ml डालते हैं और फिर उसको अच्छे से डिज़ोल्व करते हैं और मिक्स करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो कि पैकेजेस में होते हैं 5 ग्राम या उससे कम में, उसमें क्या करते हैं कि 300 mg ऑफ सॉलिड को एसेप्टिकली ट्रांसफ़र करते हैं हर एक कंटेनर से एक स्टेराइल फ्लास्क में, और उसमें 200 ml फ्लूइड ए डालते हैं और फिर उसको मिक्स करते हैं।
करते हैं। स्टेराइल डिवाइस के लिए हम क्या करते हैं कि एक सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बी का हम एसेप्टिकली उसको पास करते हैं 20 डिवाइसेस से, जिससे कि हम नॉट लेस देन 100 ml हम उस डिवाइस से पास कर सकते हो। मतलब कि जो भी आप स्टेराइल डिवाइस है उससे जो फ्लूइड है वो आपका अबाउट 100 ml तक उसको हम पास करेंगे, जैसे कि फ्लूइड बी को उन 20 डिवाइसेस से। ठीक, उसके बाद उस फ्लूइड को हम कलेक्ट कर लेंगे एक स्टेराइल कंटेनर में, फिर उसको फिल्टर करेंगे एंटायर वॉल्यूम को एक मेम्ब्रेन फिल्टर से। ठीक, उसके बाद जो स्टेराइल एम्प्टी सिरिंज जो होते हैं उनको क्या करेंगे कि एक स्टेराइल डाइल्यूएंट लेंगे और फिर उसको बैरल के थ्रू पास कराएंगे एक निडल के हेल्प से। और अगर कैथेटर्स होंगे तो उसको 2 पार्ट्स में हम कर देंगे, ऐसे कि उसके थ्रू वो अपने मीडियम से टोटली कांटेक्ट में रहे और पूरा ल्यूमेन जो है वो आपका मीडियम के कांटेक्ट में आ जाए। डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, इसमें जो क्वांटिटीज़ ऑफ सैंपल हमें यूज़ करना होता है, जो कि हमें एग्जामिन करना होता है या किसी भी कल्चर में इनोकुलेट करने के लिए, वो आपका कंटेनर की क्वांटिटी के हिसाब से वेरी करता है। मेथड की बात करें तो इसमें जो एक्वस और सॉल्यूशन और सस्पेंशन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो भी लिक्विड है उसे हम टेस्ट कंटेनर से स्टेराइल पिपेट या फिर सिरिंज यूज़ करके सेपरेट कर लेते हैं। फिर उसको हम उस प्रिपरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं कल्चर मीडिया में डायरेक्टली, और जो वॉल्यूम मेंटेन करना होता है प्रिपरेशन का उसको वो आपका 10% से जो है मीडियम के वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हम प्रॉपर चेक करते हैं। जो इनोकुलेटेड मीडियम होता है उसको इंक्यूबेट करते हैं 14 डेज़ के लिए 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम यूज़ कर रहे हैं, और 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम सोयाबीन केजिन डाइजेस्ट मीडियम यूज़ कर रहे हैं। ऑयल्स और ऑयली सॉल्यूशन के केस में इसमें जो मीडिया होता है उसमें 0.1 वेट बाई वॉल्यूम आपका पॉलीएथॉक्सी इथेनॉल या फिर 1% वेट बाई वॉल्यूम आपका पॉलीसॉर्बेट 80% होता है, या फिर कोई अदर सूटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट प्रेजेंट होता है एक अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में। और उसके बाद हम फिर ये टेस्ट जैसा कि हम एक्वेस के लिए कैरी आउट करते हैं वैसे ही करते हैं। ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स में हम बेसिकली क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को डाइल्यूट करते हैं 10 फोल्ड तक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करके एक सूटेबल स्टेराइल डाइल्यूएंट जैसे कि फ्लूइड ए में। उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करते हैं मीडियम में जिसमें कि किसी तरह का कोई इमल्सिफाइंग एजेंट ना प्रेजेंट हो। सॉलिड के केस में हम जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है मटेरियल की उसको हम मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स के केस में हम 2 या 2 से ज़्यादा पोर्शन 100 से 500 mg ईच आपके जो सैंपल होता है उसके इनरमोस्ट पार्ट से लेते हैं और उसको एसेप्टिकली रिमूव करते हैं एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद उस पोर्शन या आर्टिकल को हम मीडियम में इमर्स करते हैं और फिर अपने टेस्ट के साथ प्रोसीड करते हैं। स्टेराइल डिवाइसेस के केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1000 ml कल्चर मीडियम में डिवाइस को इमर्स करते हैं, और ये इमर्जन जो होता है वो इम्प्रैक्टिकल होता है। तो हम बेसिकली जो 20 यूनिट्स होते हैं उनके ल्यूमेन को फ्लश करते हैं फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम से या फिर सोयाबीन केजिन डाइजेस्ट मीडियम से अलग अलग, और फिर उसको हम रिकवर करते हैं हर एक मीडियम से 50 ml। ठीक, उसके बाद उसको इंक्यूबेट करते हैं 100 ml हर एक मीडियम के साथ। और कैथेटर्स के केस में हम कैथेटर्स को 2 पीसेस में डिवाइड कर देते हैं और उसको फिर इंटायर ल्यूमेन या फुल ल्यूमेन को फिर मीडियम के साथ हम कांटेक्ट में मेंटेन करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट जो है वो आपका इनवैलिड कंसिडर्ड हो जाता है अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपका एक या एक से ज़्यादा कंडीशन फुलफिल ना हो तो, जैसे कि अगर नेगेटिव कंट्रोल में आपका माइक्रोबियल ग्रोथ प्रेजेंट हो, या फिर डाटा जो है माइक्रोबियल मॉनिटरिंग में स्टेरिलिटी टेस्टिंग के टाइम पे वो आपको किसी तरह का कोई फॉल्ट शो कर रहा हो, या फिर टेस्टिंग प्रोसीजर के रिव्यू अगर हम करते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें किसी तरह का
फॉल्ट हो या फिर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा हो, या फिर जो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करते हैं जो कि आपको कंटेनर से आइसोलेट हो रहे हैं, वो अगर माइक्रोबियल ग्रोथ शो करते हैं और उस ग्रोथ को हम रीज़न नहीं दे सकते हैं कि मतलब किस वजह से वो डाउट हो उस पर, तो मटेरियल्स और टेक्निक से कंपैरेटिव, तो इस केस में भी आपका जो स्टेरिलिटी टेस्ट है वो इनवैलिड कंसिडर किया जाता है। ओवरऑल आपका प्रोसेस क्या होता है कि हम जो भी हमने लिया अभी तक, हमने बताया कि किसके लिए हम क्या करते हैं, क्या मेथड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इंक्यूबेट करते हैं मीडिया को 14 डेज के लिए, फिर उसका माइक्रोस्कोपिक के थ्रू देखते हैं कि उसमें किसी तरह का कोई इंक्यूबेशन के बाद माइक्रोबियल ग्रोथ तो नहीं हुआ है। फिर उसका 1 ml से कम नहीं, मतलब अबाउट 1 ml हम ट्रांसफ़र करते हैं मीडिया को फ्रेश वेसल में जिसमें कि सेम आपका मीडियम प्रेजेंट हो, ठीक। फिर उसको बाद ओरिजिनल को इंक्यूबेट करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं वेसल में, जो कि आपका 4 डेज अबाउट आपका फिर इंक्यूबेट किया जाता है। अगर ग्रोथ ऑब्जर्व्ड होता है तो प्रिपरेशन आपका फेल हो जाता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग के बेसिस पे। अगर ग्रोथ नहीं ऑब्जर्व होता है तो वो स्टेरिलिटी टेस्ट को पास कर लेता है। अगर टेस्ट जो है वो आपका इनवैलिड हो जाए, इनवैलिड कर दिया जाए, तो फिर उस टेस्ट को हम सेम नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ ओरिजिनल, जैसा कि ओरिजिनल टेस्ट में करते हैं, उसको रिपीट करते हैं। अगर नहीं कोई ग्रोथ हुआ तो फिर वो आपको स्टेरिलिटी टेस्ट में अप्रूव हो जाता है। अगर माइक्रोबियल ग्रोथ होता है तो फिर आपका वो कंप्लाई नहीं करता है। तो ये था अबाउट हम जो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए, डिफरेंट आपके प्रिपरेशन के लिए, और रिजल्ट को हम कैसे इंटरप्रेटेट करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।